ओम नमः शिवाय। प्रणाम मित्रों, आपका स्वागत है इंडियन एस्ट्रोपीडिया चैनल पर। मित्रों, अब तक आपने प्रथम भाव से षष्ठम भाव तक की जानकारी प्राप्त की है। आज इस वीडियो में हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सप्तम भाव में ग्रहों का फल। यह समझना बेहद जरूरी है कि सप्तम भाव में कुंडली में ग्रहों की स्थिति हमारे विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख और स्त्री संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है। चलिए शुरू करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव के नैसर्गिक स्वामी शुक्र है। सप्तम भाव कुंडली का 7वां घर होता है, जो लग्न के ठीक सामने होता है। सप्तम भाव से हम स्त्री, स्त्री के पति, विवाह, स्त्री के गुण, अवगुण का विचार, काम, क्रीड़ा, श्रृंगार, व्यभिचार, स्त्री सौभाग्य, पितामह, भतीजावाद, विवाद, अदालती झगड़े, यात्रा, व्यापार, चोरी की वस्तु, नष्ट धन की प्राप्ति, संगीत, पुष्प, सुगंध, दूध, दही, गौ, नदी, गुदा, गुहनंद्रिय, क्षार, मूत्र आदि का विचार करते हैं। तो आइए सप्तम भाव में ग्रहों के प्रभाव को जानते हैं। अगर सूर्य सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति का स्वभाव चंचल, अभिमानी और दूसरों के प्रति कठोर हो सकता है। वह स्त्रियों के साथ आकर्षण रखता है, लेकिन वैवाहिक सुख में कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा तेजहीन होता है, उसकी वाणी तीखी होती है और वह अपमान को झेलने वाला होता है। कभी कभी ऐसा जातक बिना स्त्री के भटकता रहता है, चिंता में रहता है और मन से व्याकुल रहता है। अगर सूर्य की दृष्टि मंगल या राहु पर हो तो क्रोध, काम और स्त्री बाधा जैसी स्थितियां और बढ़ जाती है। ऐसे जातक को लाल वर्ण की स्त्री मिलती है, जो चंचल, तीव्र वाणी वाली और लंबी उंगलियों वाली होती है। यदि सूर्य पाप प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन अशांत होता है। सूर्य की दृष्टि हो या वर्गों में उत्तम हो तो उत्तम है। इसमें सांवले रंग की, लाल नेत्र, चंचल चित्त, मनमाने भाषण करने वाली, लंबे हाथ, राजस गुणयुक्त ऐसी उत्तम स्त्री मिलती है। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को सुंदर, कोमल और मोहक स्त्री मिलती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव मधुर, वाणी प्रिय और शरीर सौंदर्य से युक्त होता है। व्यक्ति स्वयं भी आकर्षक होता है, धनवान होता है और स्त्रियों का प्रिय होता है। लेकिन यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो ऐसा जातक कामुक, क्रोधी, ईर्ष्यालु और स्त्रियों के लिए अस्थिर होता है। वह दूसरों की स्त्रियों से संबंध रख सकता है और धोखा देने वाला भी हो सकता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो जीवन साथी बहुत ही विनम्र, कोमल भाषी और सौम्य होती है। यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में अशांति, विवाद और स्त्री के कारण दुहक का योग बनता है। यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह मंगली दोष जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकती है। ऐसे जातक को क्रूर, कठोर वाणी वाली, रोगी या कुशक्त स्त्री मिलती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को खो भी सकता है, या फिर ऐसी स्त्री मिलती है जो धोखेबाज या झगड़ालू होती है। स्त्री के कारण विलाप और दुख होता है। अगर मंगल वक्री हो या राहु केतु से युक्त हो तो स्थितियां और भी बिगड़ती हैं। मंगल की दृष्टि होने पर स्त्री का लाल रंग और क्रोधी स्वभाव प्रमुख होता है। सप्तम भाव में मंगल ग्रह मकर का या स्वक्षेत्र का हो तो एक ही विवाहिता जीवन रहता है। चप्पल बुद्धि वाली, लंबी, दुष्ट चित्त वाली और कुरूप पत्नी मिलती है। अनुचित कार्यकर्ता, रोग से ग्रसित, रास्ते से भटका हुआ होता है। ऐसा जातक क्रोधी, नीच सेवी, वंचक, निष्ठुर, रुधिर से आरक्त, रजस्वला और वध्या स्त्री का संग, सुंदर स्तन वाली, स्त्री के कारण विलाप करने वाला, युवती स्त्री हो, स्त्री की लाल कांति हो, पुरुष स्वभाव वाली स्त्री हो, मंगल की दृष्टि हो या वर्ग में उत्तम हो, सांवला शरीर, क्रूर नेत्र, दुष्ट वाक्य, अति चंचल, मन में कपट, चोर, झूठी मार खाने वाली, पति को दुख देने वाली, ज्वर, फोड़ा, रोग पीड़ित, खारा, तीखा, खट्टा खाने वाली, विशेष कामी स्त्री हो। इसमें पाप योग हो तो देह रोग, प्रदर, परमा वगैरह योग हो। अगर बुध सप्तम में स्थित हो तो जातक विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सत्यवक्ता, मुसाहिब, परोपकारी, सुशील और सच्चा होता है। उसे मध्यम दृष्टि यानी संतुलित सोच मिलती है और वह अच्छे कुल की सुंदर, सुशील और संस्कारी स्त्री से विवाह करता है। ऐसा जातक सुंदर वस्त्र धारण करता है। यदि बुध अशुभ हो या नीच स्थान पर हो तो स्त्री वेश्या, बुरे चरित्र या नीच कुल की भी हो सकती है। सकारात्मक बुध व्यापार, वाणी और समझदारी में लाभ देता है। गुरु जब सप्तम में स्थित होता है
तो व्यक्ति राजा जैसे सुख भोगता है। वह न्यायप्रिय, धार्मिक, विद्वान और उच्च विचारों वाला होता है। उसे ज्ञान से प्रेम होता है और ऐसा जातक राजा समसुखी, अमृत तुल्यवाणी, उत्तम बुद्धि, दिव्यभाषी, उदार, स्त्री प्रिय स्वरूप, शास्त्र में अध्ययन करने वाला, मननशील, उत्तम संतान सहित प्राप्त, राजा का मंत्री, कानून करने वाला, काम में चित्त लगाने वाला, बड़ा बलवान, धनी, दाता, प्रबल और चित्ताकर्षक कहने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री उत्तम स्थान की होती है। जातक की अपेक्षा अधिक गुण होते हैं। अमृत समान वाणी, मीठी वाणी बोलने वाली, सुंदर और पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। ऐसी स्त्री मिलती है जो पुरुष संप्रदाय की तरह समझदार और गुणी हो। शुक्र अगर सप्तम में शुभ हो तो जातक को धन, संतान और कुलीन सुंदर स्त्री मिलती है। वह स्त्री बहुत आकर्षक और प्रेमी स्वभाव की होती है। लेकिन यदि शुक्र अशुभ हो तो व्यक्ति का संबंध बुरी स्त्रियों से हो सकता है। वह व्यभिचारी और कलह प्रिय हो जाता है। वेश्याओं के प्रति आकर्षण और अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। ऐसे जातक के बहुत पुत्र धनी, कलह प्रिय, स्त्री अभिलाषी और व्यग्र होता है। शनि सप्तम में होने पर स्त्री का असमय मृत्यु योग बन सकता है या एक से अधिक विवाह के संकेत होते हैं। जातक को जीवन में दुख, गरीबी, रोग और स्त्रियों से परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक दूसरों की स्त्रियों के प्रति आकर्षण रख सकते हैं या उम्रदराज स्त्रियों से संबंध बन सकता है। मन की शांति भंग होती है और जीवन में विलंब व निराशा आती है। शनि के अशुभ प्रभाव में ऐसे जातक के जीवन में अंधकार, मित्र के वश की कन्या के साथ मित्रता करने वाला, बुरी स्त्री से विवाह हो, गरीब हो, यहां वहां भटके और विवश। ऐसा व्यक्ति स्त्री हित रोगी, बहुत शत्रु, वर्णहीन, मलिन, सूर्य समान फल, स्त्री के वश, दुखी आचरण, जघन्य का संग, बूढ़ा स्त्री या ममुष्यक स्वभाव वाली स्त्री होता है। राहु यदि सप्तम भाव में हो तो स्त्री पापयुक्त, कपटी, झगड़ालू और छल करने वाली होती है। उसका स्वभाव विद्रोही होता है। वह व्यक्ति को धोखा दे सकती है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। यहां तक कि जादू टोने, विष प्रयोग या मानसिक रोग से पीड़ित स्त्री से विवाह के योग भी बनते हैं। यह स्थिति विवाह जीवन में बहुत दुखदायी होती है। केतु सप्तम भाव में हो तो स्त्री या जीवन साथी से दूरी, अलगाव, मानसिक चिंता और जल से हानि के संकेत होते हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री कटुभाषी, धर्म विरोधी, निर्दयी और अपवित्र संगति वाली हो सकती है। व्यक्ति को समाज में अपमान सहना पड़ सकता है और स्त्री पक्ष से कष्ट अधिक होते हैं। धन की हानि और मार्ग भ्रम का योग भी बनता है। सप्तम में केतु का फल, मार्ग चलने की अधिक चिंता या आना जाना बंद हो जाए तो अपने धन का नाश हो या जल से हानि हो। केतु अगर वृश्चिक राशि में हो तो स्त्री प्रणय की पीड़ा कारक अधिक खर्च, व्यथा, अपमान से बुरी स्त्रियों की संगति करे। अंधा स्त्री, पापयुक्त धातु स्त्री, निष्ठुर स्त्री वाला, दुख भोग रहित, शील रहित होता है। यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली में 7वें भाव का विश्लेषण करके व्यक्तिगत जानकारी भी दी जा सकती है। क्या आप अपनी कुंडली का सप्तम भाव का विश्लेषण करवाना चाहेंगे तो हमें अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अभी आगे के वीडियो में हम हर ग्रह के प्रभाव को और विस्तार से बताएंगे। हर हर महादेव।